नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी ने जो एनडीए के अंदर खिचड़ी पकाई, अकेले एलजेपी जो है वो मैदान में उतरी। हालांकि एलजेपी ने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो अपना उम्मीदवार है वो नहीं देंगे, और इन तमाम खिचड़ी के बीच जो जेडीयू उम्मीदवारों की हार हुई है वो जेडीयू के उम्मीदवार काफ़ी अब तल्ख तेवर जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से जेडीयू के हारे उम्मीदवारों का कहना है कि जिस तरीके से एलजेपी ने अपना रुख अपनाया और बीजेपी भी इसको लेकर के स्पष्ट अपना कोई संदेश नहीं दे पाई, इस लिहाज से कई सीटों पर जो हार का सामना है वो जेडीयू के उम्मीदवारों को बीजेपी की वजह से, एलजेपी की वजह से देखना पड़ा। चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जय कुमार सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा है वो खोल दिया है, और कहीं ना कहीं जो आक्रामक रवैया है वो उनका निकल करके सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले जेडीयू के उम्मीदवारों का गुस्सा अब सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर निकल रहा है। जेडीयू नेता है पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और एलजेपी की साठगांठ की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जय कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने पार्टी फोरम पर सारी बातों को रख दिया है और अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेना है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो अब दबाव बनाते हुए नीतीश कुमार पर भी नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की सहयोगी दल है, दोनों बीजेपी और जेडीयू जो है वो साथ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो लगातार पार्टी फोरम पर अपनी जो बात है बीजेपी के खिलाफ हो रख रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती ये हारे हुए उम्मीदवार पैदा कर रहे हैं। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह के अलावे कई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने समीक्षा बैठक के दौरान यह बात रखी कि एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से उनकी हार हुई। इतना ही नहीं, जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने एलजेपी को लेकर भ्रम की स्थिति बनाए रखी। नतीजा यह हुआ कि वोटर कंफ्यूज रहे और बीजेपी की तरफ से साफ मैसेज नहीं होने की वजह से जेडीयू उम्मीदवारों की हार हुई। आपको बता दें कि हारे हुए उम्मीदवारों के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षात्मक जो बैठक है वो की थी, और इसमें जो नाराजगी है जेडीयू उम्मीदवारों की जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो नाराजगी नीतीश कुमार को भी झेलना पड़ रहा है। और लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति है, ऐसे में वोटर्स भी डिसाइड ठीक तरीके से नहीं कर पाए और जेडीयू उम्मीदवारों की जो हार है वो हो गई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पहले चरण में जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया था। शाहबाद के इलाके से आने वाले जय कुमार सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। खुद जय कुमार सिंह के खिलाफ बीजेपी से बागी होकर मैदान में उतरे एलजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि जय कुमार सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। राजेंद्र सिंह खुद तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जय कुमार सिंह के लिए हार पक्की कर दी। अब पार्टी के अंदर लगातार बीजेपी की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के बूते सरकार चला रहे हों, लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों को यह सच कहने से गुरेज नहीं है कि बीजेपी ने एलजेपी के साथ मिलकर उन्हें हराया। हार पर मंथन को लेकर जेडीयू के अंदर जो नया बवाल खड़ा हुआ है उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लेकर जेडीयू में सुर और कड़े होने वाले हैं, और खास करके नीतीश कुमार के लिए बड़ी जो चुनौती है वो जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवार पैदा करने वाले हैं, क्योंकि वो बार बार नीतीश कुमार के सामने ये बात रखेंगे कि बीजेपी के वजह से उनकी हार हुई, एलजेपी बीजेपी के बीच जो रिश्ते रहे उस वजह से जो हार है वो हो गई, बीजेपी ने कोई स्पष्ट जो कदम है वो नहीं उठाया, और इन तमाम चीज़ों को अब नीतीश कुमार को झेलना है। और बीजेपी को लेकर के जेडीयू के अंदर जो सुर है वो और तीखे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे।